शहरजाद, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, इतनी देर क्यों हो चलो गई? जल्दी दुकान में चलते हैं। ठीक है। अरे खुशामदीद। चलो आ जाओ मेरी जान अंदर। फारिया अपना काम कर रही है, एक काम करो तुम दोनों ऊपर जाकर बैठ जाओ। शुक्रिया साजदा, हमने इतनी सुबह सुबह तुम्हें तंग किया। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? चलो जाओ अब। फारिया, मैं जरा कपड़ों के लिए बाजार तक जा रही हूँ। एक काम करो, तुम ये काम छोड़ दो। एमएल साहब ने जो कपड़े दिए हैं तुम उनकी कटिंग कर लो और उसके बाद सीने बैठ जाना। ठीक है साजदा साहिबा। जैसे हम किसी डरावने ख्वाब में कैद हैं। क्या ये ख्वाब कभी खत्म होगा? क्या हम पहले जैसे हो जाएंगे? सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, परेशान मत हो। वो हमें अलग नहीं कर सकते। और ये सब कैसे मुमकिन होगा फिरहाद? देखो, मैंने बहुत सोचा है। यहाँ हमारे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें दूर जाना चाहिए। हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हमें कोई तंग ना करे। फिरहाद, शहरजाद, मैं जानता हूँ कि अपनों को पीछे छोड़ना आसान नहीं होता, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को समझो। अगर हमें अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो ये भी लाजमी है कि हमें इस तरह का कदम उठाना ही होगा। यकीन करो। बड़े साहब, जवदत आमिर तशरीफ लाए हैं। आने दो। आइए। खुशामदीद जवदत साहब। बहुत शुक्रिया बड़े साहब। बैठिए। बाबे आली के अखबारात पर आपकी कार्रवाई काबिल तहसीन थी। शुक्रिया। हुजूरे वाला इस किस्म की खिदमत को कभी बेसिला नहीं छोड़ते। इसी बिना पर मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा गया है। आप कोई खुसूसी अमर ज़ेरे गुफ्तगू लाना चाहते थे, कहिए, मैं सुन रहा हूं। मुझसे राब्ता करने से पेशतर हुजूरे वाला को यकीनन मेरे हालात का बखूबी इल्म होगा, और ये भी कि मैंने अपने पूरे अहले खाना को किसी सानेहे में खोया। कई बरसों बीत गए, लेकिन वो खूंखार दरिंदे जो मेरे पूरे घर को उजाड़ गए, आज भी वो इस मुल्क में कहीं ना कहीं आजाद घूम रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। क्या मतलब है इसका? अगर मुझ जैसा साहिब इक़्तिदार शख्स भी उन दरिंदों को अब तक तलाश न कर सका, तो इसका मतलब है उन्हें पनाह देने वाले लोग भी कमजोर नहीं। उन तक पहुंचने के लिए आपकी इनायत तलब होगी। आप मुतमईन रहें, मैं खुद इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगर मजीद कोई बात नहीं तो इजाजत चाहूंगा। इजाजत है आपको। साले, जनाब को दरवाजे तक छोड़ो। तुम जानती हो, दीवानगी का भी कोई ना कोई इलाज होता है, मगर तुम्हारा कोई इलाज नहीं। सही कहा, मैं वाकई लाइलाज हूं। ऐसा ही है। तुम्हारी दूसरी औरतों के साथ आवारा गर्दियां, याशियां, नशाबाजी सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, और सिर्फ यही नहीं, औलाद का ताना भी बर्दाश्त करती हूँ। क्या? कहो, कहो ना, कहो ना, दिल में मत रखो। तो क्या ये चंद कागज के टुकड़े सब कुछ खत्म कर देंगे? वाकई में? इतने सालों का साथ तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तुम्हारा तो बस ही नहीं चल रहा कि कल ही उससे निकाह कर लो। अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, अपनी जिंदगी के फैसले का इख्तियार सिर्फ तुमसे नहीं छीना गया,
मैं भी किसी अजनबी औरत से निकाह के लिए बेताब नहीं हूँ। यानी अगर जान पहचान होती तो कोई मसला अरे नहीं मैंने होता। ये कब कहा, शीरी खुदा का वास्ता है यार। सुन लो कुबत, फजूल ख्यालात में खो मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। सिर्फ बाबा की वजह से ये सब कुछ मैं सह रही हूँ। किसी और के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने के बारे में मत सोचना। तुम इत्मीनान रखो बस। तुमने तो मुझ में ख्वाब देखने की भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहने दी। जिस तरह तुमसे निकाह करते वक्त मुझसे नहीं पूछा गया था, वैसे ही अब भी नहीं पूछा गया। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। मगर तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानो? या मेरे अल्लाह। शहरजाद, मैं जानता हूं कि अपनों को पीछे छोड़ना आसान नहीं होता, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो हमें अलग नहीं कर सकते। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, परेशान मत हो। डॉक्टर साहबा, जहाँ तक मेरी मालूमात है आज आपकी कोई मुलाकात तय नहीं थी। क्या आपके आने की इत्तला है उन्हें? बिल्कुल नहीं, मगर मैं जानती हूँ वो घर पर मौजूद है। आप बस उन्हें मेरे आमद की खबर दे दीजिए। मैं इत्तला दे देती हूँ उन्हें। आप अंदर आके इंतजार कर लें। अरे देखो तो कौन आया है। मेरे शौहर की होने वाली दुल्हन। क्या बात है, आना जाना कर रही हो ताकि आदत पड़ जाए। आप कैसी हैं शीरी साहिबा? मैं आपके बाबा से बात करने आई हूँ। यूं कहो ना कि इस घर की मालकिन बनने का इरादा कर लिया है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी सोचो, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा इरादा नहीं है, बेफिक्र हो जाए। हो भी नहीं सकता। मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम झूठी उम्मीदें ना बांधो। तुम वक्त के गिर्द में कहीं गुम हो जाओगे, सच कह रही हूँ मैं। बाकी रह जाएगा सिर्फ कुबत और मैं, समझी? डॉक्टर साहबा, बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आने की वजह पूछ सकता हूँ? अगर कोई बात थी तो फोन कर लेती, इजाजत ले लेती।
मुझे मुनासिब लगता तो कहीं और मिल लेते। निकाह से पहले किसी लड़की का अपने शौहर के घर जाना मुनासिब नहीं। देखिए बड़े साहब, मेरा इस घर में आने का कोई इरादा नहीं, आपको मालूम है। मैं वाकई में समझ नहीं पा रही कि मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बड़े साहब कि अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएं आप। और अगर आपको अपने दामाद के लिए कोई रिश्ता और अपने लिए वारिस दरकार है तो इस बड़े शहर में बेशुमार लड़कियां मौजूद हैं। होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें मुंतखब किया है। क्या आपसे ये ख्वाहिश मेरे बाबा ने की है? देखो, तुम फिर से मर्दों के मामले में मुदाखलत कर रही हो। ये तजस्सुस क्यों है? ये कैसा सरकशी भरा अंदाज है? हमारे जमाने में तो लड़का लड़की शादी की रात ही एक दूसरे की शक्ल देख पाते थे। मैं भी उन्हीं में से था, लेकिन फिर क्या हुआ? हमें मोहब्बत हो गई, 3 औलादें हुई हमारी। और उस मनूस सानिया होने से पहले हम बहुत खुश थे। जरूरी नहीं कि हर शख्स आप जैसा हो। जमाना बदल चुका है। मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को यूं जबरदस्ती छोड़ देना अब माजी की बात बन चुकी है, यानी आपके जमाने की। तुम क्या खुद को कोई नायाब शय समझती हो? हाँ, ये कैसा गुरूर है? जमाना तो बदल चुका है, लेकिन हमारी रिवायत अभी भी कायम है। एक लड़की के लिए यही मुनासिब होता है कि वो अपने बाप के पसंद किए हुए लड़के से शादी करे। मैं कोई अनमोल नायाब नहीं, मगर मेरा दिल किसी और के पास है। ये जानते हुए भी क्या आपको गवारा है कि मैं आपके दामाद की बीवी बनूं? बताएं मुझे। इन जज्बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महसूस करती रहो तुम, मगर मेरी बहू बनकर मेरे दस्तरखान पर बैठो और मुझे एक वारिस दो बस। जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि आपने ये सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। फिर हाथ की जान भी इसलिए बचाई कि वक्त आने पर फिर उससे अपने इख्तियार में ले सके और हमें जुदा कर सके। देखो, तुम खुद को हद से ज्यादा अहम समझ रही हो, और ये भी मत समझना कि फरहाद तुम्हारे लिए तड़पेगा। मर्द बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ये तुम खुद देख लोगी। बड़े साहब, अगर मैं इतनी ही गैर अहम हूँ आपके लिए, तो फिर इतनी लड़कियों के होते हुए आपका इसरार सिर्फ मुझ पर क्यों है? ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वक्त आने पर समझ जाओगी कि ऐसा मैं सिर्फ तुमसे ही क्यों चाहता हूँ। चलो अब घर जाओ और आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारी करो। दोपहर तक जोड़े और जेवरात तुम्हारे घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इन जज्बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बहू बनकर मेरे दस्तरखान पर बैठो और मुझे एक वारिस दो बस। यहाँ हमारे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें दूर जाना चाहिए। हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हमें कोई तंग ना करे। साले साहब, माफ कीजिएगा परवीन साहब, आपको जहमत दी। हरगिज नहीं। आपके लिए बड़े साहब का सलाम लाया हूँ मैं। दरअसल उन्होंने ये सामान शहरजाद साहिबा के लिए भिजवाया है। बहुत शुक्रिया। हमारी जानिब से उन्हें शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। हाँ, आए, अंदर आ जाइए। शुक्रिया। किसी और वक्त परवीन साहिबा, आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद कर देता हूँ। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत, इस वक्त भला कौन हो सकता है? ऐ, ऐ। हेलो, अभी तक सोई नहीं तुम? वो पानी पीने के लिए जागी थी। शेरजाद, पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाओ, जल्दी से। आ रही हूँ मैं। शेरजाद, फिरहाद, तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने के लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। बड़े साहब ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भेजा है। क्या शादी का जोड़ा भेजा है? फिरहाद, तुम ठीक कहते थे। अब हमारे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। शेरजाद, कल सुबह भाग सकते हैं 5 बजे। ठीक है मेरी जान, मैं समझ गया। कल सुबह मैं पिछली गली में इंतजार करूंगा तुम्हारा। और ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, शनाख्ती कार्ड लेकर आना। ठीक है। शहरजाद, जी कहिए बाबा जान। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? सोने वाली थी, फिर अचानक से मियाओ मियाओ की आवाजें आने लगी तो मैंने सोचा आकर देख लूं बिल्ली को कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा, कहाँ है? क्या जख्मी तो नहीं? नहीं, मैंने देखा यहाँ नहीं है, चली गई है। शायद पड़ोसियों के सहन से आवाज आ रही हो। मुझे तो सर्दी से ठंड लग रही है। बात सुनो बेटी, बड़े साहब ने निकाह की तारीख रख दी है। जो बेहतर लगे आपको। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं मेरी बेटी। अगर तुम उस फरहाद से शादी कर लेती तो उस जिल्लत आमेज जिंदगी में खुद भी जलती और मुझे भी जलाती। अब हमारे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। शहरजाद, कल सुबह भाग सकते हैं 5 बजे। बड़े साहब तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। आज मेरा कहा मानकर कल मुझे इसके लिए तुम दुआ दोगी। चलो अब सो जाएं, कल बहुत काम है। हमें तैयारी भी शुरू करनी है, बड़े साहब के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। साजदा साहिबा, मैं जा रही हूँ। ठीक है फारिया, तुम जा सकती हो। ठीक है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो साजदा। शहरजाद, मैंने फरहाद से बात कर ली है। सुबह जा रहे हैं हम लोग। बस दुआ करो सुबह तक कोई गड़बड़ ना हो। ओह मेरी जान, बहुत खुशी हुई मुझे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारी राहों को आसान करे। अम्मी बाबा, इनका सोचती हूँ तो दिल टूट जाता है, मगर अब कोई और रास्ता नहीं है। साजदा, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली। तुम इन बातों को जहन से निकाल दो, समझी? तुमने फैसला कर लिया, बस बहुत है। थोड़ा वक्त गुजरने दो, उसके बाद देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जब सबको तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा तो कोई तुम पर सख्ती नहीं करेगा। और फिर देखना उस वक्त बड़े साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सुबह कब तक निकलोगे? सुबह 5 बजे। एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है ना? और पहुंचते ही मुझे कॉल करना। ठीक है। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। या अल्लाह, उन लोगों की मदद करना।
आप अंदर जा सकती हैं, जाइए। शुक्रिया। फरमाइए, किससे मिलना है आपको? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जहमत देने के लिए माजरत चाहती हूँ। मुझे बड़े साहब को एक खबर देनी है। वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। अगर चाहें तो मुझे बता सकती हैं। ये बात आपको बताना मुनासिब नहीं, मुझे खुद ही उनसे मिलना होगा। जैसा कि मैंने कहा, बड़े साहब घर पर नहीं हैं। कब आएंगे ये नहीं मालूम। तो फिर ये आप उन तक पहुंचा देंगे ना? ठीक है, अगर वो पूछे तो नाम क्या बताऊं? फारिया कह दीजिएगा। मैं साजदा साहिबा के दर्जी खाने में काम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।
शहरजाद, चलो मेरी जान, चलते हैं। चलो आ जाओ। माफ कीजिएगा जनाब, खलल डाल रही हूँ, मगर एक अर्ज थी। कहो, सुन रहा हूँ। कल शब एक नौजवान लड़की ये अमानत दे गई थी, ये लीजिए। यह है क्या? और ना ही इस पर कोई नाम लिखा है। उसका नाम फारिया था। कहा कि साजदा खातून के दर्जी खाने में काम करती हैं। कहा कि ये आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, जा सकती हो तुम। मोहतरम बड़े साहब, आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपकी बुजुर्गी और फयाजी से बखूबी वाकिफ हूँ। एक निहायत अहम खबर अर्ज करनी है। शहरजाद और फरहाद कल सुबह पहली बस से बुरसा की जानिब फरार होने का इरादा रखते हैं। मुनासिब समझा कि आपको इत्तला दे दूँ। हमेशा आपके हुक्म की मुंतज़िर, फारिया। वो देखो, बस आगे मेरी जान। बुरसा के मुसाफिर आ जाइए। आपा, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? चलो। फिरहाद, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये तो फितरी बात है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। चलो। मेरी अम्मी बाबा से मिल, ना जाने उनका क्या हाल होगा। तो फिर क्या करें, अपने घर लौट जाएं हम क्या? फिरहाद, हमें इस मकाम तक लाने वाले भी वही लोग हैं, वरना हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। आप लोगों को भी बुरसा जाना है? जी हाँ मेरे भाई, बस 1 मिनट दे दीजिएगा हमें, मेहरबानी। पीछे मत हटो। क्या तुम्हारे दिमाग में ये है? तुम जानती हो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया जनाब? वो बज़ात मेरे घर की होने वाली बहू को लेकर भाग निकला है। हाशिम का बेटा फिरहाद शहरजाद को लेकर भाग निकला। बुरसा की तरफ जा रहे हैं वो लोग। फौरन अपने आदमियों को इत्तला दो कि उनके पीछे निकल जाएं। जमीन फट जाए, वो उसके अंदर ही क्यों ना छुप जाएं, लेकिन चाहिए मुझे वो। आज शाम सूरज गुरूब होने से पहले मुझे शहरजाद अपने घर में चाहिए, समझे तुम? उसे मेरे पास लेकर आओ साले, जिंदा या मुर्दा। बड़े साहब, जैसा आपका हुक्म।